सालों बाद आज फिर हमने एक बार फिर गांव का रुख किया है। जो कि यहाँ पे इस टाइम इतना अच्छा मौसम सुहाना है। इस टाइम पे हल्की हल्की बूंदों के साथ बारिश की भी इस टाइम आवागमन हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन हरे भरे पहाड़ों के बीच ये हमारा सुंदर गांव, और ये सुंदर गांव की जो सुंदर जो संस्कृति है, हमारी जो नौला है, इसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हमारे साथी जो है इस टाइम इस नौले का जो पानी का जो लुत्फ़ ले रहे हैं। और आगे हम आपसे बात करेंगे गांव के जो खेत खलियान हैं, यहाँ की जो हरियाली है, यहाँ की जो पैदावार है, वो आज कहाँ विलुप्त है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करते हैं। और हम आपको दिखाना चाहेंगे ये खेत। ये किसी बंधु ने, किसी महिला ने यहाँ पे इसको जो है सींच रखा है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, जो आज भी उन्होंने अपने इन खेतों को, इन खलियानों को जो है एक प्राकृतिक का जो हमें ये गिफ्ट मिला है, इस गिफ्ट को इन्होंने आज तक जीवित रखा है। और हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपने क्या बोलते हैं गांव की तरफ। वो सामने हमारा गांव है, ये सामने जो है ये प्रधान साहब का घर चमक रहा है हमें। और हम आपको धीरे धीरे जो है गांव का वो दिखाते हैं, नज़ारा दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं इन गांव से, इन खेतों से। ये जो भी भाई इस टाइम देख रहा होगा, वो उनको जो है दिख रहा होगा वो ये खेत किसका है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको सबने यहाँ अपना बचपना बिताया है, सबने यहाँ पे हंसा खेला है। तो सबको पता है कि हमारा जो ये खेत है ये बंजर है, तो किस लिए है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर कोई हम ही में से कोई जिम्मेदार है। तो मेरा मानना यही है कि इसके लिए जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि आज से जब 10 साल पहले हम यहाँ से पलायन कर रहे थे, तो अगर उस टाइम अगर हम अपने गांव के लिए आवाज़ उठाते, अपने गांव के लिए कुछ करते, उस टाइम पे कुछ मेहनत करते, तो आज हमारे गांव जो है सुंदर एक रमणीय स्थल के से कम नहीं होता। तो मैं आपको धीरे धीरे कदमों से ले चलता हूँ गांव के हर एक जो है खेतों में, जिन खेतों की जो है कंडीशन आज ऐसी हो रही है कि मानो यहाँ कोई प्रवासी नहीं रहता हो। और हर खेतों में पार्टी जमी है। ये जो है यहाँ का नज़ारा है इस टाइम का। इस टाइम सुबह 6 बजे हुए हैं, और थोड़ी देर में मैच चालू है अफ़गानिस्तान और अफ्रीका का, तो उसका भी हम आपको हो सकता है कि लाइव प्रसारण यहीं झड़कुर से दिखाएंगे। तो इस टाइम हम आपको ले चलते हैं अपने गांव की तरफ। ये हरे भरे पेड़, जो कि दुनिया में सबसे महंगा पेड़ है ये, तो आज इसका भी जो है हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं इन पेड़ों का भी। और यहाँ पर चकोर, तितरी जो है, कोयल, सबकी आपको गूंज सुनाई दे रही होगी। तो कहीं ना कहीं आप सबको भी इस टाइम गांव की बहुत याद आ रही होगी, और आती भी है, क्योंकि हम भी जब गांव जाने का हमारा प्लान होता है, तो हम 1-2 दिन पहले ही हमें बेचैनी चालू हो जाती है कि कब हमारा यहाँ समय ख़त्म हो, कब हम अपने गाँव का रुख करें। तो ये यहाँ के जो रास्ते हैं ये दिखा रहे हैं हम। कभी यहाँ पे पैर रखने का भी जो है रास्ता नहीं था, क्योंकि सबने अपने अपने खेतों को ऐसे उपजाऊ कर रखे थे उस टाइम पे। और आज के समय में ये कहता हूँ कि आप इन खेतों के बीचों बीच कहीं से भी गुजर के निकलिए, कोई भी आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला भी नहीं है कि हमारे खेतों में क्यों चल रहा है। तो आज ये स्थिति आ चुकी है गाँव में कि दूर दूर तक कोई हमें प्रवासी भी नहीं चमक रहा है। हमने पूरे लगभग आपको पूरे तहा की जो है ये जो वीडियो है वो हमने दिखा दिया आपको। तो कहीं ना कहीं कोई भी जो है हमें प्रवासी नहीं दिख रहा है, घरों में भी देखिए कोई रौनक नहीं है। तो कह सकते हैं हम कि हम पलायन की ओर अग्रसर हैं अब, क्योंकि हमने यहाँ से पढ़ लिया लिख लिया, लेकिन हम निकल गए अपने परिवार को लेके, और हमने कभी इस गांव की तरफ दोबारा रुख नहीं किया, कभी हमने इस गांव के लिए कुछ सोचा नहीं। तो आज हम इस स्थिति में हैं कि हम गांव के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये यहाँ के रास्ते देखो, कल एक समय जो रास्ते थे यहाँ के इतने बेकार थे, और आज देखो ये रास्ते दूर से चमक रहे हैं। किसी को भी यहाँ आने जाने में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक हमारा मानना है, क्योंकि इतने अच्छे चौड़े रास्ते बन चुके हैं इस टाइम पे, सीमेंटेड रास्ते हैं ये गांव में। तो ये भी हमें एक गिफ्ट के तौर पे यहाँ के जो प्रधान हैं उन लोगों ने हमें यहाँ पे इतने अच्छे रास्ते बना के दे रखे हैं। ये एक अमरूद का पेड़ है यहाँ पे किसी भाई का हमारा ही, और ये देखो ये आम का आपको बागान दिखा रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे आम लटक रहे हैं इन पे, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है।
सबसे बड़ी बात यह है कि कोई खाने वाला नहीं है, तो तोड़ने वाले भी नहीं है। क्योंकि एक समय ऐसा था इन पेड़ों पे हरे भरे आम पके रहते थे। और हमने भी ये जो है स्कूल से आते वक्त इन आमों का लुत्फ़ ज़रूर लिया है, तो हम कैसे भूलें। ये हमारा गांव का गेट है। ये जो है यहाँ का मुख्य द्वार, जो कि अपने आप में एक गांव की सुंदरता जो है प्रतीत कर रहा है। लेकिन यहाँ इस सुंदरता को लेने वाला कोई भी नहीं है। अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं यहाँ पे किसी भाई ने। एक घंटी भी रखी है। और हम आपको यहाँ से लाइव दिखाते हैं, अपने गांव के मंदिर के दर्शन कराते हैं आप सबको, क्योंकि इस मंदिर में जो माँ भगवती है, उसी के सहारे आज हमारा ये जो जीवन यापन चल रहा है, उन्हीं के भरोसे चल रहा है। उन्हीं के नाम लेके हमारा दिन की शुरुआत होती है। और ये एक पॉली हाउस है जो है हमारे बड़े भाई दया शंकर बटवाल जी का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी जो है सोच विचार करके यहाँ पे पॉली हाउस लगा रखा है। और इसके अंदर भी हमने आपको जो है, कल मैं गया था इसके अंदर, काफ़ी अच्छी यहाँ सब्जी उगी हैं। और ये यहाँ के रास्तों की क्या ही बात करूँ मैं आपसे। घंटी देखो, ये हमने बेल बजा दी, जो कि मॉर्निंग बेल है। ये सुबह 6 बजे इस बेल को बजाना ज़रूरी है। अब हम प्रस्थान कर रहे हैं अपने गांव की तरफ। ये जेठी का मकान है, लेकिन आज अफसोस इस बात का है कि इस आंगन में हमें घास के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। ये उनका पुराना मकान है। और ये चंजेठी मकान सो, तो इसमें भी इस टाइम चंजेठी शायद अकेली हैं, सारे अपने अपने। ये भावरी का घर है। इनके बाहर जो बल्लियाँ हैं, इन बल्लियों पे मेरा मन आ चुका है। अब मैं बात करता हूँ दीदी से एक बार कि बल्लियाँ हमें मिल जाएगी नहीं। ताकत ओ दीदी क्या हमारा